इंडिया में हर 33 सेकंड में एक इंसान की जान खोई जाती है हृदय रोग या हार्ट डिजीज की वजह से। रैदर एक रिपोर्ट ने तो ये भी बताया कि इन लोगों में से 50% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 40 की उम्र से कम है। दैट मीन्स यंग इंडियंस आर एट रिस्क, यानी कि हमारी यूथ जो जिम जाते हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, जो कॉर्पोरेट लाइफ में जीते हैं, वो एट रिस्क हैं या फिर उनका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज बहुत हाई है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मेन और विमेन दोनों में किस तरह के सिम्टम्स आते हैं जब हार्ट डिजीज होता है। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये भी बताऊंगी आयुर्वेद में क्या क्या आप कर सकते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना ही आपकी डाइट लाइफस्टाइल, बट ऑल्सो बताऊंगी मैं कि किस तरह की जड़ी बूटियां आपके लिए एक हार्ट का शील्ड बन सकती हैं। इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा क्योंकि हार्ट हेल्थ कोई बच्चों का खेल नहीं या फिर नंबर्स का खेल नहीं, बट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके प्राण की सीट हार्ट है, आपका हृदय। पहले समझ ले मेन और विमेन, मेल्स और फीमेल्स दोनों में किस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। मोस्टली हमने देखा है मेन में ज़्यादा स्वेटीनेस या फिर ज़्यादा पसीना आना, या तो फिर बहुत ज़्यादा तरह की फटीग फील करना बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपका हार्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। आपको ये भी लगेगा कि आपका चेस्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहा है या फिर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। दैट मीन्स सांस उतने अच्छे से नहीं आ रही है। ये सारे सिम्टम्स बताते हैं कि मेल्स में कहीं ना कहीं हार्ट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। फीमेल्स में यही देखा जाता है जॉ पेन, बैक पेन या बहुत लंबा एंग्जाइटी रहना बहुत ज़्यादा हार्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। फीमेल में ये भी देखा जाता है सेम सिम्टम्स मेल्स की तरह, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस का बहुत ज़्यादा फूलना। जस्ट 10 कदम चलते ही अगर आपको लगता है आपकी सांस फूल रही है, मतलब आप एट रिस्क हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आयुर्वेद में हृदय को किस तरह से प्लेस किया गया है। हृदय या हार्ट को आयुर्वेदा में एक छोटा सा श्लोक बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। हृदय चेतना स्थानम, यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना लाए करती है आपके हृदय में। आप जिस तरह से सोचते हैं, आप जिस तरह से फील करते हैं, खुश या दुखी, सब कुछ रिजाइड करता है आपके हार्ट में। इसीलिए काफ़ी बार आपने ये देखा होगा जब आप दुखी हो आपके हार्ट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, थोड़ी हैवीनेस फील होती है, या फिर जिन लोगों को बहुत कांस्टेंट एंग्जाइटी होती है उनके हार्ट में बहुत टाइटनेस फील होती है एवरी नाउ एंड देन। हृदय सिर्फ चेतना का स्थान नहीं है, हृदय स्थान है आपके प्राण का, जहाँ से आपकी बॉडी में पूरी लाइफ आती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है या उसमें लाइफ आती है, सबसे पहले हार्ट बीट शुरू होती है। क्यों? क्योंकि वहीं से प्राण आपके शरीर में एंटर करते हैं। इसीलिए भी हृदय की वैल्यू आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक पंप नहीं है जो आपको ब्लड दे रहा है, ये पंप है आपकी एनर्जी, आपके ओजस का। ओजस जो आपको स्ट्रेंथ देता है, इम्यूनिटी देता है और आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। 3 दोषास के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट का ख्याल रखने का, और ये लिख के ले लीजिए। अगर इन 3 दोषों को आपने मैनेज या बैलेंस कर लिया, मतलब आपने अपने हार्ट का ख्याल रख लिया। नंबर 1 व्यानवात। व्यानवात एक ऐसा वात दोष है बेसिकली जो रन करता है आपकी पूरी बॉडी में। दोष मतलब वो चीज़ जो आपकी बॉडी को एक बायो एनर्जी देती है। अब व्यानवात का काम है आपकी सर्कुलेशन मेंटेन करना। कौन सी सर्कुलेशन अपवर्ड होनी चाहिए यानी कि ऊपर की, और कौन सी सर्कुलेशन डाउनवर्ड होनी चाहिए। जब भी व्यानवात कॉम्प्रोमाइज होता है तब हार्ट में इश्यूज आते हैं। स्पेशली हार्ट अटैक जो है हमेशा उन्हीं लोगों में देखा जाता है जिनका सर्कुलेशन यानी कि ब्लड प्रेशर भी अच्छे से मेंटेन नहीं है। नंबर 2 साधक पित्त। अब पित्त का काम है कोई भी चीज़ को मेटाबोलाइज करना या फिर कोई भी चीज़ को डाइजेस्ट करना। एक पित्त होता है आपके पेट के अंदर जो आपके खाने को डाइजेस्ट करता है। एक पित्त होता है आपके हार्ट के अंदर जो आपके इमोशंस डाइजेस्ट करता है, जो आपको बताता है कि अगर कोई ट्रॉमा आए भी उसको किस तरह से हैंडल करना है। और अगर ये साधक पित्त कम हुआ या फिर इम्बैलेंस्ड हुआ, आपके इमोशंस आपकी बॉडी में अलग अलग जगह ट्रॉमा बन के रह जाते हैं।
इसीलिए साधक पित्त को बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा दोष है अवलंबक कफ। अब कफ की वैल्यू बॉडी में है आपकी बॉडी को एक सॉफ्टनेस देना, एक छूने में आपके अंदर के ऑर्गन्स इतने सॉफ्ट हों कि वो आराम से काम कर सके। अब अवलंबक कफ जो है स्पेसिफिकली आपकी बैक का और आपके हार्ट का ख्याल रखता है। जब अवलंबक कफ कम होगा यानी कि हार्ट में ड्राइनेस ज़्यादा है, तब भी हार्ट पंप नहीं कर पाएगा। हार्ट में वो सॉफ्टनेस लाना, वो अंक्शुअसनेस, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं कुछ तरह का पिच्छिल या फिर एक तरह की स्लाइमीनेस होना, बहुत ज़रूरी है फॉर द हार्ट टू फंक्शन। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये 3 दोष, व्यानवाता, साधक पित्त और अवलंबक कफ, इकट्ठे मिलके हार्ट को अच्छे से चलाते हैं। बहुत बार हमने क्या नोटिस किया है, जो भी लोग हृदय रोग के साथ आते हैं उनमें कुछ 5-6 तरह के सिम्टम्स होते हैं जो उनके साथ रॉन्ग होते हैं। नंबर 1 प्रॉब्लम अग्नि मांद्या, यानी कि आपकी अग्नि सही से काम नहीं कर रही, आपकी डाइजेस्टिव फायर, जो भी आप खा रहे हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और जब वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा आपके टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। ये टॉक्सिन्स या फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट, मतलब जो वेस्ट आपका अक्यूमुलेट हो रहा है अलग अलग जगहों पे, वो जाके आपके चैनल्स को ब्लॉक करता है। जहाँ जहाँ चैनल्स ब्लॉक हुए वहाँ पे आपका सर्कुलेशन रुक जाता है या फिर हैम्पर होता है। उसकी वजह से व्यानवात, जो मैंने पहले बताया था, बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। नंबर 2 व्यानवात इम्बैलेंस। डायरेक्टली भी अगर आपका सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, यानी कि आप डेली वॉक नहीं करते, आपका बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब आप एक ही जगह बैठ के टीवी देखते हैं और खाते हैं, तब भी व्यानवात कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन अगेन खराब होती है। नंबर 3 साधक पित्त का इम्बैलेंस, मतलब साधक पित्त मतलब आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बह रहे हैं, आप एक ऐसे इंसान हैं जिनको हर चीज़ बहुत हर्ट हो रही है, मतलब साधक पित्त काम नहीं कर रहा है। साधक पित्त जब काम नहीं करेगा ऑटोमेटिकली हार्ट पे प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। नंबर 4 कफा इम्बैलेंस। कफ इम्बैलेंस मतलब आपकी बॉडी में स्लगिशनेस है, यानी कि आप बहुत धीमे डाइजेस्ट करते हैं हर एक चीज़ को, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो रही हैं। ब्लॉकेजेस होने पे ऑटोमेटिकली आपका सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज होता ही है। अब मैं 5 चीज़ें ऐसी बताऊंगी जो आपको करनी ही है अगर आपको अपने हृदय को ठीक रखना है। नंबर 1 अपनी अग्नि मेंटेन करनी है, अपनी डाइजेस्टिव फायर को अच्छे से रखना है। इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कैप्शन में लिंक से। नंबर 2 अपने ओजस को प्रोटेक्ट करना, जो ऑटोमेटिकली अगर अग्नि अच्छी होगी तो ओजस भी अच्छा ही होगा। तीसरी चीज, आपके तीनों दोष वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रखना। अच्छी डाइट, लाइफस्टाइल और हर्बल इंटरवेंशन से आप ये कर सकते हैं, अपने दोषों को मेंटेन करें। नंबर 4 अपने स्रोतास क्लियर रखें, अपने चैनल्स हमेशा क्लियर होने चाहिए। अगर एक सिंपलेस्ट वे मैं बताऊं चैनल्स क्लियर रखने का, पूरे दिन वार्म वाटर यानी कि कुनकुना पानी पीते रहिए, जो ऑटोमेटिकली टॉक्सिन्स को हटा देता है। एंड नंबर 5 अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी तरफ सात्विकता बना के रखिए। और सात्विकता आप लोग सुन सकते हैं आदित्य हृदय स्तोत्रम, जिसकी रिकॉर्डिंग एक वैदिक पंडित के थ्रू हम लोगों ने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड करके रखी है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में किस तरह की जड़ी बूटियां आपको लेनी चाहिए अगर अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है तो। नंबर 1 टॉप ऑफ द गेम है अर्जुन। अर्जुन की छाल की चाय या फिर अर्जुन का पाउडर लेना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये आपकी हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका बीपी रेगुलेट करता है और डायरेक्टली साधक पित्त को भी अच्छे से बैलेंस में लाता है। अगर आप घर पे हैं तो अर्जुन की फ्रेश छाल को 3 से 4 ग्राम 1-2 कप चाय में उबाल के 1 कप करके आप डेली 1 ही कप पी सकते हैं। अगर आप टैबलेट्स या पाउडर ले रहे हैं या कहीं से भी अर्जुन की फॉर्मुलेशन खरीद रहे हैं तो पैकेज के हिसाब से अपनी डोजेज देखिएगा। अर्जुन जो है तीनों दोषों के लिए बहुत अच्छा होता है, बट पर्टिकुलरली वात और पित्त के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि बीपी अच्छा करता है और पैल्पिटेशंस में भी हेल्प करता है।
नेक्स्ट हर्ब जो लाइन में है वो है महर्षि अमृत कलश, जो कॉम्बिनेशन है कुछ 53 हर्ब्स एंड इंग्रेडिएंट्स का, जो स्पेसिफिकली हार्ट हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करती हैं। ये 53 हर्ब्स एंड इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी टेस्टेड है कुछ 80 से 100 रिसर्च स्टडीज़ में, जिसमें ये देखा गया है कि एंजाइना के पेशेंट्स फॉर एग्जांपल में एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ती है, पेन के एपिसोड्स कम होते हैं, और बहुत तरह की रिसर्च ने ये देखा है कि कार्डियक हेल्थ के सपोर्ट में अमृत कलश बहुत अच्छा माना गया है। अमृत कलश की रिसर्च में और ये भी देखा गया कि 5 साल कुछ लोगों को फॉलो अप किया गया, जिसमें उनको अमृत कलश और भावातीत ध्यान सिखाया गया। इन लोगों में ये देखा गया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो ब्लॉकेज है काफ़ी कम हुई, और उनकी जो थिकनेस है ब्लॉकेज की वो भी काफ़ी कम हुई ओवर टाइम। अमृत कलश एक रसायन है, और रसायन का काम है आपके रस धातु को क्लियर करना। रस धातु जब ऑटोमेटिकली साफ होगा, आपका हार्ट नेचुरली नरिश होगा। अमृत कलश का कॉम्बिनेशन जो है नेक्टर, पेस्ट और टैबलेट्स का कॉम्बिनेशन है। जो पेस्ट जो है वो गट पे काम करता है, और टैबलेट्स आपके माइंड पे काम करती हैं। दोनों इकट्ठे आके आपके हार्ट को इस तरह का सपोर्ट देते हैं कि ओजस ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बढ़ता है। महर्षि अमृत कलश को इसीलिए जीवनोदक या फिर नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट हर्ब है पुनर्नवा। पुनर्नवा मतलब जो बार बार रीजेनरेट करे। पुनर्नवा की क्वालिटी ये है कि वो आपके लिवर को, किडनीज को और आपके हार्ट को, तीनों को बहुत अच्छे से रखता है। जिन भी लोगों को वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम है, सर्कुलेशन के इश्यूज हैं, या फिर इन जनरल एक डिटॉक्सिफायर चाहिए जो आपके हार्ट, लिवर और किडनीज तीनों को हेल्प करे, पुनर्नवा वहाँ पे बहुत काम करता है। जिनको भी हैवीनेस, स्लगिशनेस या फिर बहुत स्लो ब्लड फ्लो रहता है, कफा रिलेटेड इम्बैलेंसेस यानी कफ की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है आपके खून में, वहाँ पे पुनर्नवा बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 4 है अश्वगंधा। अब ये एक ऐसा स्ट्रेस रिलीव करने वाला हर्ब है जो काफ़ी गर्म होता है नेचर में। अश्वगंधा का काम है आपके कॉर्टिजोल लेवल्स अच्छे करना। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो बॉडी में अगर बहुत हाई हो तो आपके हार्ट को बहुत इफ़ेक्ट करता है। अश्वगंधा आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देता है। अगर आपको अश्वगंधा सूट नहीं करती, क्योंकि ये एक रूट है जो हैवी होता है डाइजेस्ट करने को, आप ब्राह्मी भी ले सकते हैं जो ज़्यादा इमोशंस पे काम करता है, इंटेलिजेंस पे काम करता है और आपके साधक पित्त को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करता है। अश्वगंधा और ब्राह्मी दोनों ही उनके लिए बहुत अच्छे हैं जिनको एंजाइटी, पैल्पिटेशंस या नर्वसनेस बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये दोनों हर्ब्स डिसाइडिंग आपके ऊपर है कि कौन सा हर्ब आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है, वात अगर बॉडी में ज़्यादा है तो अश्वगंधा लीजिए, और अगर पित्त ज़्यादा है तो ब्राह्मी लीजिए। नंबर 5 है त्रिफला गुग्गुल, द डिटॉक्सिफायर। त्रिफला गुग्गुल का काम है आपकी बॉडी से जगह जगह ब्लॉकेजेस जहाँ पे हैं वहाँ से ब्लॉकेजेस को हटाना। गुग्गुल एक बहुत अच्छा रेजिन है जो बहुत शार्प है, बहुत हॉट है। वो जाके आपकी नाड़ियों में जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस हैं उनको एब्जॉर्ब करता है या फिर उनको मेल्ट करता है। जैसे ही ये मेल्ट होती है ऑटोमेटिकली ये आपके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एलिमिनेट हो जाती हैं, या तो फिर बाउल मूवमेंट के थ्रू या तो फिर आपके यूरिनरी सिस्टम में। त्रिफला गुग्गुल 1 से 2 टैबलेट रात को गर्म पानी या फिर वार्म वाटर के साथ अच्छी है। पित्त लोगों के लिए ये उतना सूटेबल नहीं है, लेकिन वात और कफ वालों के लिए त्रिफला गुग्गुल एक बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है जो वार्म वाटर या फिर अगर हॉट वाटर टॉलरेट होता है तो उसके साथ भी इसे लिया जा सकता है। फाइनली त्रिफला गुग्गुल उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है या फिर ब्लॉकेजेस हैं उनकी बॉडी में डिफरेंट तरह की। हाउएवर मैं ये बहुत रेकमेंड करूँगी कि आपको अगर मल्टी मॉर्बिडिटी है, मतलब बहुत सारे डिसऑर्डर्स इकट्ठे हैं, तो वैद्य से पूछे बिना कोई भी हर्ब चालू मत करें। अब जानते हैं थोड़े से डाइट और लाइफस्टाइल टिप्स जो आप अडॉप्ट कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे। नंबर 1, आपको अपनी डाइट में ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ट्राई करें अगर आप मिलेट्स ले सकते हैं जैसे कि बार्ली या जौ की ये क्वालिटी है कि वो आपकी बॉडी में लेखन करता है, यानी कि टॉक्सिन्स को स्क्रेप करके या एक्सेस कफ को स्क्रेप करके निकालता है। इसीलिए बार्ली बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं।
अगर आपको राइस यूज भी करना है तो पुराना चावल, 1 साल या 2 साल पुराना चावल यूज करें, जो ज़्यादा अच्छा माना गया है। ऑन टॉप ऑफ दैट फ्रूट्स में पोमेग्रेनेट, बीटरूट या फिर हेल्दी फ्रूट्स आपकी प्रेडोमिनेंट प्रकृति के हिसाब से, अगर वात है तो वात के हिसाब से खाइए, और अगर पित्त है तो पित्त के हिसाब से कूलिंग फ्रूट्स खाइए। कुछ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आपको अपनी हार्ट हेल्थ अच्छी रखनी है, इंक्लूड करते हैं पंपकिन या कद्दू, स्पिनच या पालक, बीटरूट या चुकंदर, या फिर बॉटल गार्ड और लौकी। नंबर 2, अगर आपको स्पाइसेस से टारगेट करना है तो अर्जुन तो मैं बता ही चुकी हूँ। इसके सिवाय आप कार्डमम, फेनल, क्यूमिन, कोरिएंडर अपनी डाइट में जितना अच्छे से और जितने बैलेंस्ड वे से यूज करेंगे उतना अच्छा है। इसके सिवाय आप काढ़ा या चाय भी ले सकते हैं, जैसे कि अर्जुन छाल की चाय, फेनल टी यानी सौंफ की चाय, और वात, पित्त और कफ टीज जो आपकी स्पेसिफिक प्रकृति के हिसाब से हो, बिकॉज ये टीज आपकी अग्नि को बैलेंस करेंगी, और अगर अग्नि बैलेंस है तो हार्ट ऑटोमेटिकली नरिश हो जाएगा। ऑन टॉप ऑफ दैट डेली हम लोगों को अपने अंदर गुड फैट्स डालने हैं। गुड फैट्स मतलब फैट्स जो नट से आते हैं, सोक्ड नट से आते हैं, ना कि ड्राई नट से। हमें ये ट्राई करना है किसी भी तरीके से हम अपनी बॉडी में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा ना बढ़ाएं। रॉ सैलेड्स ओवर मत करिए अगर आप एक वात प्रकृति हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़, कोल्ड, रेफ्रिजरेटेड या फ्रोजन फूड्स मत खाइए, स्पेशली अगर आप एक कफ प्रकृति हैं। पित्त वालों को ये देखना है कि वो कूलिंग फूड्स हमेशा प्रेफर करें, और ट्राई करें कि वो कभी भी ओवर फास्टिंग ना करें, जिसकी वजह से उनकी अग्नि इम्बैलेंस हो सकती है। लाइफस्टाइल में योगा, प्राणायाम तो आपको पता ही है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का इफेक्ट यानी कि भावातीत ध्यान का इफेक्ट हार्ट पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने TM को एक अकेली टाइप ऑफ मेडिटेशन बोला है जो हार्ट हेल्थ को, हाइपरटेंशन को सपोर्ट कर सकती है इन इट्स फुल फॉर्म। इस पे रिसर्च एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है कि भावातीत ध्यान को यूजुअली डॉक्टर्स बाहर के देशों में रेकमेंड करते हैं अपने हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को रेगुलर करने के लिए, ताकि उनका हार्ट जो है सपोर्ट हो ध्यान के माध्यम से भी। स्पेसिफिकली अगर मैं प्राणायाम की बात करूं तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी और शीतली प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम हैं जो प्राण को बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करते हैं, और प्राण की सीट जो मैंने बताया हृदय या हार्ट है। ऑन टॉप ऑफ दैट स्लीपिंग का स्केड्यूल, मतलब कि आप किस टाइम पे सोते हैं, किस टाइम पे जगते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके हार्ट के ऊपर असर डालने के लिए। तो रात में जागे ना और दिन में सोए ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम के थ्रू हम ये चाह रहे हैं कि आज की यूथ जो है या फिर आज के पेरेंट्स जो हैं अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कैसे कर सके। एक बार किसी को हार्ट अटैक आ जाए या कार्डियक अरेस्ट हो जाए, हम कुछ बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते या कर नहीं पाते। हाउएवर अगर हम लॉन्ग टर्म हीलिंग में बिलीव करते हैं तो अपने हार्ट का ख्याल अभी से रखना शुरू करें, चाहे आप 15 साल के हों, चाहे 20 साल के हों या फिर 40 साल के हों। आजकल हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की कोई एज नहीं है। अपनी प्रोटेक्शन अपने हाथ में है, अपने हार्ट में है, तो ट्राई करें, ये टिप्स फॉलो करें। और अगर आपके कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करें। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो डेफिनेटली शेयर करें और हमारे चैनल से सब्सक्राइब करें ताकि ऑथेंटिक आयुर्वेदा अपडेट्स हम आपको दे सकें। आपकी हेल्थ के लिए हमने एक फ्री हार्ट हेल्थ गाइड भी इस वीडियो में डाउनलोडेबल वर्जन में अवेलेबल करी है। क्लिक द लिंक एंड फॉलो द पाथ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। महर्षि आयुर्वेदा आप तक लाता है ऑथेंटिक आयुर्वेदा अपडेट्स। जय गुरुदेव।